नमस्कार सभी को, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है वो मार्च 2022 में खत्म होने वाली है और पीएमएवाई के रिगार्डिंग हम लोग ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पूरी कोशिश करी है कि आपको पीएमएवाई से रिलेटेड हर चीज समझा सके ताकि आप उस स्कीम को अवेल कर सके। इसके बाद भी हमारे पास काफी सारी क्वेरीज और काफी सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, तो इसीलिए आज हम लोग पीएमएवाई से रिगार्डिंग आपके जो भी कमेंट्स और क्वेरीज हमको मिली हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कमेंट बॉक्स सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपके कमेंट्स को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसकी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। हालांकि हम कमेंट सेक्शन में ही आपकी क्वेरीज का जवाब पूरी तरीके से देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये सोच है कि शायद इस तरीके से बता के या पढ़ के अगर आपको फेस टू फेस सॉल्यूशन बताएंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरी सॉल्व हो सकेगी। इसीलिए हम आज आपकी 5 क्वेरीज लेंगे और उसके रिप्लाई आपको देंगे। उम्मीद करता हूं आपकी क्वेरीज भी इन्हीं में से कुछ एक होगी और आपकी क्वेरीज का रिप्लाई आपको मिलेगा। यदि आपकी क्वेरीज इसमें शामिल नहीं होती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के एपिसोड में आपकी क्वेरीज को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेरीज का रिप्लाई देना चालू करें उससे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी ऑथेंटिक और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंटेलेक्चुअल सागर के नाम से आप सर्च करके वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आइए बिना देरी करे टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी दी है शिवा साहू ने। वो लिखते हैं, सर कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लेना है, क्या पीएमएवाई सब्सिडी के लिए वुमेन ओनरशिप जरूरी है? तो इस क्वेरी में मेरे हिसाब से 2 भाग हैं। पहला तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन के लिए पीएमएवाई मिलता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, कंस्ट्रक्शन और रेडी बिल्ट हाउस दोनों के लिए पीएमएवाई एलिजिबल है। रही बात दूसरी चीज की, तो हम एक दूसरी क्वेरी भी देखते हैं और उसी के साथ इसका आंसर भी देते हैं। तो दूसरी क्वेरी लिखते हैं प्रवीण तावड़े जी। ये लिखते हैं, इन केस आई एम नॉट एडिंग माई मदर एज को ओनर इन फ्लैट एग्रीमेंट, देन एम आई एबल फॉर पीएमएवाई एज अ सिंगल ओनर बिकॉज आई एम अनमैरिड? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सारे लोगों के द्वारा हमारे से पूछा गया कि क्या वुमेन बेनिफिशियरी का होना पीएमएवाई के लोन में कंपलसरी है या वुमेन की ओनरशिप होना पीएमएवाई के अंदर कंपलसरी है। हालांकि इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह में हम उसकी लिंक आपको दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसका आंसर अगर सरल भाषा में ही दें तो वो ये है कि एज पर गाइडलाइन जो भी बेनिफिशियरी है, भले ही वो मेल हो फीमेल हो, यदि वो एडल्ट है और अर्निंग है तो वो पीएमएवाई की सब्सिडी का लाभ ले सकता है। रही बात वुमेन बेनिफिशियरी को ऐड करने की, तो यदि आपकी फैमिली में कोई भी एडल्ट फीमेल है तो आपको उसको ऐड करना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए कि आप एडल्ट हैं और आप अर्निंग भी हैं और आपके नाम से पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी घर नहीं है और आप पीएमएवाई के अंडर लोन लेने गए, तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आपको आपकी मदर को ऐड करना पड़ेगा पीएमएवाई के अंदर? तो उसका आंसर है कि ज़रूरी नहीं है। यदि आप अर्निंग हैं और एडल्ट हैं तो आपको एज अ डिफरेंट हाउस होल्ड कंसिडर किया जाएगा। जब आपको एक डिफरेंट हाउस होल्ड कंसिडर किया जाएगा तो आपको एज अ फैमिली माना जाएगा। जब आपको फैमिली माना जाएगा और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आपकी फैमिली में कोई भी एडल्ट फीमेल नहीं मानी जाएगी। दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हैं पीएमएवाई के लिए विदाउट एडिंग एनी फीमेल। वहीं अगर आप मैरिड होते तो फिर आपको अपनी वाइफ को पीएमएवाई के अंदर ऐड करना कंपलसरी होता, क्योंकि एज पर गाइडलाइन फीमेल को एक प्रेफरेंस दिया जाएगा और साथ ही साथ यदि आपकी फैमिली में कोई एडल्ट फीमेल है तो फिर उसको आपको ऐड करना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूं कि काफी सारे लोगों की क्वेरी क्लियर हुई होगी। आइए अब हम तीसरी क्वेरी देखते हैं। विकास बेरा जी लिखते हैं कि कैन यू टेल मी इज इट एप्लीकेबल फॉर रूरल एरिया? तो दोस्तों ये भी काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा कि क्या पीएमएवाई रूरल एरिया में भी एप्लीकेबल है? तो उसका आंसर ये है कि पीएमएवाई जब स्टार्ट हुई थी तो वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए ही चालू हुई थी। कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने अर्बन एरिया, दैट मीन्स कि शहरों के लिए भी पीएमएवाई को लागू कर दिया। लेकिन यदि सिर्फ रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे पीएमएवाई की सब्सिडी देने के अलावा भी और कई तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जिसके अंदर एक तरीका तो ये रहता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट लमसम दे देती है जिससे आप अपना घर बनवा सकते हैं,
या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि गवर्नमेंट खुद घर बनवा के फिर आपको अलॉट कर दे। और तीसरा तरीका ये है कि कई सारे गांव को उस एलिजिबिलिटी लिस्ट में रखा गया है जिसके अंदर पीएमएवाई के अंतर्गत लोन दिया जाएगा और उस लोन से लोग अपना घर बनवाएंगे जिसके अंदर बाद में सब्सिडी क्रेडिट होगी। आपका काम ये रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट बैंक जाके ये पता करें कि क्या आपका गांव उस लिस्ट में है जिसके अंदर पीएमएवाई के लोन एलिजिबल हैं। अगर नहीं है तो आप अपने ब्लॉक ऑफिसर या पंचायत से संपर्क करें, क्योंकि वही वो लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर उन लोगों का नाम होता है जो कि पीएमएवाई के लिए एलिजिबल हैं। तो गांव का पूरा सीन इस प्रकार से रहता है। आइए फोर्थ क्वेरी देखते हैं। हिमांशु शुक्ला जी लिखते हैं, सर मेरी मदर के नाम 2 प्लॉट हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन काफी क्लियर है कि प्लॉट आपके नाम से कितने भी हों चलेगा, लेकिन आपके नाम से पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई घर नहीं होना चाहिए या फिर आपके फैमिली मेंबर के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। तो प्लॉट कितने भी हों चलेगा, यदि आपके नाम से घर नहीं है या आपके फैमिली मेंबर के नाम से घर नहीं है तो आप पीएमएवाई के लिए एलिजिबल हैं। आइए आज की 5th और लास्ट क्वेरी देखते हैं। यहाँ एडम गेमिंग ये पूछ रहे हैं कि सर 0 बैलेंस बैंक अकाउंट वैलिड होगा पीएमएवाई के लिए? तो जी हाँ, पीएमएवाई के लिए बैंक अकाउंट के टाइप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि आपका कोई सा भी प्रकार का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, तो आप पीएमएवाई के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि लोन लेने के लिए आपको उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना कंपलसरी है, तो वो आप बैंक में जाके खुलवा सकते हैं इजीली। तो ये तो थी आज की कुछ क्वेरीज जिसके रिप्लाई हमने आपको दिए। उम्मीद करता हूं कि यदि आपकी इनमें से कोई क्वेरी होगी तो आपकी ये क्वेरी यहीं सॉल्व हो चुकी होगी। यदि आपकी अभी भी कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे और हो सका तो उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। और यदि आपको हमारी ये पहल मतलब कमेंट बॉक्स के एपिसोड लाना पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे और भी ऑथेंटिक वीडियो लाते रहें लोन और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन पीएमएवाई से जुड़ी कुछ नई क्वेरीज के रिप्लाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।